inclusion and exclusion. प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन. अब जैसे ये दो वर्ड हैं इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, ये बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में सुने होंगे इंक्लूड एंड एक्सक्लूड. इंक्लूड मतलब लेना, एक्सक्लूड मतलब हटाना, है ना. तो अब जैसे ये चीजें कहाँ से स्टार्ट होती हैं, इनका मतलब कंसेप्ट क्या है, कोई फॉर्मूला नहीं है. पहली बात, फॉर्मूला नहीं है, एक बेसिक कंसेप्ट है जो शायद सब ने देखा है पर नाम किसी ने नहीं सुना था अभी तक. किसी ने सुना है क्या नाम? नहीं सर. नहीं. अब मैं तुम्हें एक चीज लिख के दिखाऊंगा, तुम बताना कितने लोगों ने देखा है. हैंड रेस करना. सर देख. ये फॉर्मूला कितने लोगों ने देखा है? देखा हुआ है सर. तो मेरे हिसाब से सबने देखा है. इतने हाथ तो हाँ रेज हो सर, ही ये चुके पढ़ा हैं. भी है. सबने देखा है. तो अब मैं ये बोल दूं कि ये फॉर्मूला जो है ये इसके कंसेप्ट से ही आता है. तो अब तुमको लगेगा ना कि हमको बताया क्यों नहीं फिर पहले. हमको तो क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ऑब्वियस था इसलिए कोई प्रूफ नहीं बताया गया इसका. और प्रूफ बताया भी गया तो बहुत ही सिंपल सा था, तो हमने 1 सेकंड में मान लिया. किसी को 2 सेकंड भी नहीं लगते मानने, बोले 1 सेकंड में. हाँ सर बिल्कुल बढ़िया सर, वेन डायग्राम लो ना आप. तो सर क्या समझाते हैं वेन डायग्राम में, जैसे इसके एलिमेंट्स को गिनेंगे, फिर इसके एलिमेंट्स को गिनेंगे, तो ये 2 बार आ जाएगा, तो एक बार माइनस कर देंगे, है ना. हाँ जी. तो अब जैसे क्या होता है कि तुमसे कोई पूछता है कि किसी काम को करने के कितने तरीके हैं, तो अपन ने कुछ क्वेश्चंस ऐसे करे हैं कि अगर हमें फेवरेबल पूछ रहा है और फेवरेबल बहुत सारे हैं तो हम टोटल में से अनफेवरेबल हटा देते हैं. यस सर. और उन क्वेश्चंस में रीजन एक ही होता है कि फेवरेबल बहुत ही सारे होते हैं और अनफेवरेबल बहुत ही कम होते हैं. तो अपन सोचते हैं कि फेवरेबल गिनने जाएंगे तो अपनी बैंड बच जाएगी, क्योंकि इतने केस कौन गिनेगा एक एक करके. और अनफेवरेबल एक आध दो ही केस होंगे, तो टोटल में से अनफेवरेबल हटा देंगे तो फेवरेबल आ जाएंगे, है ना. यस सर. तो अब मैं तुमसे बोलूं जैसे ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे इन सबको मिला के, है ना. यस सर. में ये वाले भी आ गए, ये वाली भी आ गए, पर ये वाले ज्यादा आ गए, तो ज्यादा आ गए तो हटा दिया एक तरीके से. चलो तो पहले मैं बेसिक थीम लिख देता हूँ कि आज अपन क्या समझ रहे हैं, फिर उसके बाद ये एप्लीकेशन है. ये ऐसा नहीं कि इसी को बोलते हैं, ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन का जस्ट एक छोटा सा एप्लीकेशन था जो तुमने देखा. आज अपन बहुत सारे एप्लीकेशन देखेंगे. तो यहाँ पे जो बेसिक कंसेप्ट समझते हैं वो ये है कि कभी हमसे कोई पूछे कि व्हाट आर द टोटल वेज टू डू एनी टास्क, तो कभी कभी हम ऐसे कर सकते हैं, सॉरी फेवरेबल वेज, टोटल नहीं बोल रहा हूँ, फेवरेबल. फेवरेबल, ये स्पेलिंग सही लिखी मैंने, VO होगा. ओ सर. और बाकी UR. यू आर. फेवरेबल केसेस इज इक्वल टू टोटल केसेस माइनस द अनफेवरेबल केसेस. ये तो बहुत सिंपल सा ऑब्वियस सा कंसेप्ट है ना, मतलब इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं. कि अगर हमसे कोई पूछे कि फेवरेबल केसेस कितने हैं, तो अगर हम टोटल गिन सकते हैं और अनफेवरेबल भी गिन सकते हैं, तो हम फेवरेबल केसेस को बोल सकते हैं दे आर टोटल माइनस अनफेवरेबल. इसको कहीं कहीं बाइजेक्शन भी बोलते हैं मैथ्स में, बाय द प्रिंसिपल ऑफ बाइजेक्शन. ऐसा वर्ड भी कभी तुम्हें RMO के क्वेश्चंस में कहीं कहीं लिखा मिलेगा, बाय द बाइजेक्शन प्रिंसिपल. अब वो बाइजेक्शन प्रिंसिपल उस टाइम समझ नहीं आता है कि बाइजेक्शन प्रिंसिपल क्या होता है. तो बाइजेक्शन प्रिंसिपल फिर रीजन समझाते हैं कि फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल आर टोटल, फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल आर द टोटल. मतलब जितने तरीके से ये काम कर सकते हैं प्लस जितने तरीके से ये काम नहीं कर सकते हैं, सही तरीके से गलत तरीके से, वो टोटल नंबर वेज हो जाते हैं. ये इतना समझ में आ गया बेसिक बेसिक. हाँ सर. यस सर. अब देखो, अब इस सब चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. बॉल,
एंड बॉक्स प्रॉब्लम, जो अपन ने थोड़ा थोड़ा तो पहले भी करा था, आज पूरा पूरा करेंगे। बॉल बॉक्स प्रॉब्लम। बॉल एंड बॉक्स प्रॉब्लम, तो इसमें क्या है कि स्टार्टिंग में अपन जैसे बॉक्सेस 2 ले लेते हैं, 2 बॉक्स हैं, डिफरेंट बॉक्स हैं, ये B1 बॉक्स है, ये B2 बॉक्स है, ये 2 बॉक्सेस हैं, और हमारे पास बॉल्स हैं डिफरेंट हैं, तो 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, फिर डॉट 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 ऐसे करके फिर आखिरी वाली बॉल। बॉल्स n ली हुई हैं, देयर आर n बॉल्स। बॉक्स 2 ही है, बॉल लेकिन ज़्यादा है। अब ये जितनी भी बॉल्स हैं इन बॉक्सेस में डालनी है, और किसी भी बॉक्स में कितनी बॉल्स आ सकती हैं, इनफाइनाइट कैपेसिटी। तो अब मैं पूछूं तुमसे कितने तरीके से ये काम कर सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं बोली तुम्हारे सामने, कितने तरीके से ये काम कर सकते हैं कि इन बॉल्स को उठा के बॉक्स में पटक सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा कि पहली बॉल के पास 2 चॉइस हैं, दूसरी बॉल के पास 2 चॉइस हैं, तीसरी बॉल के पास 2 चॉइस हैं, तो बेसिकली हर बॉल के पास 2 चॉइस हैं, तो आंसर 2 इंटू 2 इंटू 2, आंसर आएगा शायद 2 की पावर 2 n, की पावर n। है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि टोटल वेस टू fill the balls या fill the boxes, total number of ways to fill the boxes is equal to 2 की पावर n। अब 2 की पावर n में क्या होगा कि जैसे इसमें कुछ बॉल्स हो सकती हैं, इसमें कुछ बॉल्स हो सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें सारी बॉल हो, इसमें कुछ नहीं हो, या ऐसा भी हो सकता है कि इसमें सारी बॉल हो, इसमें कुछ भी नहीं हो। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों भरे रहें, और ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कोई खाली भी रहे। वो तो फिर नसीब की बात है, मिलता है कि नहीं। तो सर ऐसे तो हर बॉल के पास 3 चॉइसेस हो गई ना, या तो एक B1 में जाऊं, B2 में जाऊं ही नहीं। नहीं ऐसा नहीं करना है। बांटते टाइम मैंने बोला था ना, चीजें बचाते नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या तुम किसी इंसान को ऐसा रखे हो क्या कि ये बचा के ले जाएगा जेब में रख के? सर लेकिन फिर खाली, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक। अपना एम ही यही है कि अपन को सारी बॉल्स को यहाँ फिल करना है। हमारा एम ये नहीं है कि हमें सारे बॉक्सेस को भरना है, हमारा एम है कि हमें सारी बॉल्स को बॉक्स के अंदर डालना है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम ये सारी की सारी उठा के यहाँ पटक दें, तो उससे भी हमारा काम पूरा हो जाएगा। लेकिन हम किसी बॉल को ऐसे कम नहीं कर सकते कि तुम बोलो कुछ नहीं करा उसका, ठीक है। यस सर। तो अब जैसे मैं बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ ways to put these balls in these boxes so that no box remain empty। अब मुझे ये करना है कि बॉल्स तो डालनी है, पर हर बॉक्स के अंदर रहे बॉल, ऐसा खाली डब्बा नहीं अच्छा लगता है। तो कितने तरीके से कर सकते हैं, अब ये क्वेश्चन बना दिया। 2 माइनस कर दीजिए। तो अब मैं जो 2 करूंगा, पावर n माइनस 2। तो मैं वो लिखूंगा, पहले ऐसे मत लिखो, अभी तुम बिल्कुल आराम आराम से लिखो, आज कोई जल्दी नहीं है। एक चीज पूछनी है इस वाले में हाँ सर, जैसे अगर हम बोले n बॉल्स कहीं पे भी जा सकती है, जो आखिरी बॉल है उसके ऊपर कंडीशन रखे तो भी हो जाएगा ये वाला? हाँ, वो तो कहीं मतलब ये बोल रहे हो कि पहले आखिरी वाले पे कंडीशन रखे, मैं तो समझ नहीं आया, हो जाए 1 मिनट। मतलब आखिरी वाली बॉल को मतलब सेकंड बॉक्स में जाना ही पड़ेगा और बाकी सारी कहीं पे भी जा सकती है? अगर तुम ऐसी कंडीशंस रखोगे कि इस वाले को यहाँ डालना है, तो पहला तो मैं ये बोलूंगा कि इसको उठा के यहाँ पे रखी दो, अच्छा ठीक है फिर सर। उसके बाद बाकियों के लिए 2 इंटू 2 करते रहो। फिर हाँ जो सिलेक्ट करेंगे उनको रख देंगे पहले ही। वो अपन बाद में करेंगे वेरिएशंस, अभी अभी नहीं। अभी ऐसे ठीक है। मतलब कोई भी बॉक्स स्पेशल नहीं है और कोई भी बॉल स्पेशल नहीं है, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा कंडीशंस अभी नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। ठीक है। तो मैंने बोला कि टोटल नंबर ऑफ वेज टू पुट दीज बॉल्स इन दीज बॉक्सेस सो दैट नो बॉक्स रिमेन एम्प्टी। तो उसको बोल सकते हैं कि अगर हम टोटल काउंट कर लें, टोटल वेज जो हम काउंट कर चुके हैं एक्चुअल में, और उसमें से हम अनफेवरेबल
हटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। यस सर। यस सर। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि अनफेवरेबल क्या है और कितना है। तो अनफेवरेबल ये है कि बॉक्स अगर खाली रहता है तो अनफेवरेबल है। तो अगर मान लो ये बॉक्स खाली है, इसका मतलब है सारी बॉल इधर है, और अगर ये बॉक्स खाली है इसका मतलब है सारी बॉल इधर है। यस यस मैं इजीली बोल सकता हूँ कि अनफेवरेबल दो ही केस हैं केवल। हम्म तो यहाँ पे लिख दो क्लियरली, देयर आर ओनली 2 अनफेवरेबल केसेस। देयर आर ओनली 2 अनफेवरेबल केसेस। और वो तुम केसेस मेंशन भी कर सकते हो कि कौन से दो। देयर आर ओनली 2 अनफेवरेबल केसेस एंड द केसेस आर यहाँ पे लिखो वैकेंट, और यहाँ पे बॉल्स बना लो। और दूसरा केस यहाँ पे लिखो वैकेंट, और यहाँ बॉल्स बना लो। तो देयर आर ओनली 2 अनफेवरेबल केसेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? टोटल 2 की पावर n -2। -2। तो सर इसको लिख सकते 2 की पावर n नहीं नहीं, कुछ नहीं कर सकते नहीं, उसका। हाँ कुछ नहीं कर सकते। करने को कर तो सकते हैं लेकिन कोई जरूरत नहीं है करने की, वो उससे बड़ा ही दिखेगा। हाँ हाँ ठीक। तुम करोगे तो फिर ऐसा बन जाएगा वो, ऐसा। लेकिन उससे अच्छा तो ये दिख रहा है फिर। हाँ हाँ ठीक है। इसमें शायद किसी को डाउट नहीं आया होगा ना? नहीं सर। इसमें डाउट आया ना, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, मुंह पे अच्छा लगे बुरा लगे अभी क्लास छोड़ दो, क्योंकि इसके बाद तो हवा ही नहीं लगेगी अगर ये समझ नहीं आया तो। अगर ये नहीं समझ आया हो तो पूछ सकते हो, और शर्म आ रही हो पूछने में तो तुम्हारी बाकी की क्लास वेस्ट होने वाली है। प्रॉब्लम में कॉम्प्लिकेशंस कब आएंगे? जब मैं बॉक्सेस बढ़ाऊंगा। अब ये सोचो, मैं अगर बोलता एक ही बॉक्स है तो तुम बोलते सर मजा आके क्या, बोले एक ही बॉक्स है, सारी बॉल वहां पर टकनी है, एक ही तरीका है। तो 2 ले लिए मैंने, 2 लिए तब भी उसमें ऐसा कुछ हार्ड तो लग नहीं रहा है, सिंपल ही है। अब जब 3 लेंगे तब मजा आ जाएगा। 3 ले देखते हैं फिर। हो गया? यस सर। यहाँ पे लिखना हो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो। ये अपना केस नंबर 1 है, इसको केस नंबर 1 कॉल कर सकते हैं फॉर 2 बॉक्सेस, व्हेन बॉक्सेस आर 2। सर ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग जो n बॉल्स में से कोई भी r नंबर की बॉल्स पहले चूज कर लें और पहले वो फिल कर दें, उसमें क्या होता है? फिर बाकी कैलकुलेशन n, जैसे कि हमको r बॉक्सेस दिए हैं अरे तुमने जो बोला तो मैं समझ हमने गया, n में से वो कोई मैं भी रैंडम r बॉल चूज। अरे मैं समझ गया तुम क्या बोल रहे हो। मैं ये बोल रहा हूँ उससे अगर करेंगे उस तरीके से तो एक प्रॉब्लम आएगी, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग हो जाएगी शायद। उसमें भयानक ऑर्डरिंग आएगी, पहले कौन गया बाद में कौन गया। और तुम एक दिन मैंने ओके करके सर। बताया था ना कि अगर तुम्हें किसी पर्सन को कुछ देना है, मान लो 2 चीजें देनी है उसको, तो तुम एक साथ दोगे कि एक करके दोगे? सर एक साथ देंगे। एक साथ देंगे। अगर तुम एक एक करके दोगे तो फिर ये मैटर नहीं करने लगेगा कि पहली कौन सी दी बाद में कौन सी दी। हाँ सर। चलो आगे केस लेके जाएं। यस सर। अब ये यहाँ 2 पे बॉक्स, हाँ सर 3 बॉक्सेस होते तो 2 सर -3 फैक्टोरियल करते फिर। नहीं अभी सुनो अच्छे से, उसी का तो 15-20 मिनट लगना है समझाने में। अब यहीं पे तो मेन क्लाइमैक्स इस टॉपिक का, क्योंकि जिसको 3 बॉक्स का समझ आ गया, मैं अभी बोल दे रहा हूँ समझाने के पहले, जिसको 3 बॉक्स का समझ आ गया उसके बाद फिर 4, 5, 6 कितने भी लो वो एक लाइन में लिख के दिखा देगा आंसर।
और अगेन जिसको 3 का समझ में नहीं आया फिर उसके बाद सब खेल खत्म। इसलिए 3 वाला ध्यान से सुनो, जब पूरा समझ में आ जाए तो फिर अपन डिस्कशन करते हैं। तो ये बॉक्सेस अब 3 हैं। बॉल्स उतनी ही हैं जितनी पहले थी, बॉल्स का कुछ कमी नहीं करा मैंने। क्वेश्चन फिर से वही रखना है कि पहले तो मैं ये पूछूंगा टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, तुम वही आंसर दोगे कितना, 3 की पावर n। ठीक है पावर है। इस बार 2 की पावर n नहीं आएगा, इस बार 3 की पावर n आएगा क्योंकि 3 डब्बे हैं। डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। अब आता है सेम कि टोटल नंबर ऑफ वेज टू पुट दीज बॉल्स इन दिस बॉक्सेस सो दैट नो बॉक्स रिमेन एम्प्टी। और मेरा आंसर फिर से वही रहेगा इंग्लिश में। अभी तो इंग्लिश में आंसर है कि टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस द अनफेवरेबल केसेस। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अनफेवरेबल यहाँ पे बहुत सारे हैं। बहुत सारे मतलब वैसे पहले 2 थे, अब ऐसे नहीं है ना कि 2-3 ही हैं बस अकेले, बहुत सारे हैं। अब तो इतने हैं कि तुम नहीं बोल सकते कितने हैं, ऐसे कि 10 हैं 15 हैं 20 हैं, ऐसे नहीं हो सकता हो। और है तो अभी किन के बता दो कोई भी। सर 6 है क्या? सर 6 हैं तो सही। 6 हैं, मैं गिनाऊं फिर? हाँ सर एक बार आप गिनाइए। चलो ये खाली है, 3C2 plus 3C1। ये खाली है, चलो ठीक है। यस सर। अब इन दोनों को भरना है, सिर्फ इन दोनों को, और भरना है, ये भी है जरूरी है भरना है। तो वैसे हर बॉल के पास 2 चॉइस है। अरे हाँ मैंने उनके भी फिर 3n ही ले लिया, 3 to the power n ही ले लिया। गलत बोला? हाँ चलो अब देखो, वो ऐसे नहीं बोल सर सकता है। 3C2 plus नहीं, अब तो तुम देखो 36 पहले ध्यान से। नहीं है, नहीं है, काश होते। तो पहले ये समझते हैं कि अनफेवरेबल 2 तरह के केसेस हैं। 2 तरह के क्यों हैं? बॉक्स का खाली रहना हमारे लिए अनफेवरेबल है, चाहे फिर वो 1 बॉक्स हो, चाहे फिर 2 हो, चाहे 10 हो। बॉक्स का खाली रहना हमारे लिए अनफेवरेबल है, और बॉक्स का भरा रहना हमारे लिए फेवरेबल है ना? यस। यहाँ पे 3 बॉक्सेस हैं, बॉल्स उनके अंदर जा रही हैं। तो ऐसा हो सकता है कि तीनों भरे रहें, तीनों भरे रहें तो हमारे लिए बढ़िया है। लेकिन अगर तीनों नहीं भरे रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये दोनों भरे हैं पर ये खाली है, हमारे लिए गलत है। या सिर्फ ये भरा है और ये दोनों खाली हैं तो भी हमारे लिए गलत। तो मैं ये जो गलत केसेस हैं इनकी 2 कैटेगरीज में बना के रखी है मैंने। पहले मैं लिखूंगा 1 बॉक्स एम्प्टी केसेस, 1 बॉक्स एम्प्टी केसेस, और दूसरा मैं लिखूंगा 2 बॉक्स एम्प्टी केसेस। ये आया क्या समझ? यस सर। यस सर। यस सर। लिख लो इसको, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना, अच्छे से एकदम, ज्यादा ही लिखो तुम तो मेरे से। टोटल वेव्स तो हम गिन चुके हैं, टोटल में कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें बस ये वाले केसेस समझने हैं कि ये कैसे लिखे जाएंगे। इसको अच्छे से देखना, एक बार में समझ में आ जाता है जनरली, अगर दिमाग चलता है तो, थोड़ा भी चलता है तो। ऐसा कोई वैसा नहीं है कि नहीं समझ आएगा, बस सुनते जाना अच्छे से। लिख लिया इतना? यस यस यस। अब मुझे करना कुछ नहीं है। जैसे ये टोटल वेज हैं, टोटल वेज इसको डायरेक्टली बोल देंगे कि ये तो 3 की पावर n है माइनस, और फिर यहाँ पे अपन कोशिश करेंगे अनफेवरेबल लिखने की। तो जब हम अनफेवरेबल लिखेंगे और इसको इससे माइनस करेंगे तो हमारा किसका आंसर आ जाएगा? फेवरेबल। फेवरेबल।
इतना लिख लिया हो तो मैं हटा दूं, मेरे को स्पेस चाहिए लिखने के लिए। Yes. लिख लिया। Yes, sir. तो अब मैं वही लिख रहा हूँ, फेवरेबल इज इक्वल टू 3 to the power n माइनस, अब देखना ध्यान से, यहाँ पे जो मैं लिखने वाला हूँ ये वो केसेस हैं, अभी लिखना मत तुम पहले समझ लो, जब लिखने की बारी आएगी तो लिख लेंगे, अभी समझो बस, क्योंकि एडिट मैं कर सकता हूँ, तुम एडिट नहीं कर सकते। यहाँ पे पहले मैं माइनस करता हूँ। अच्छा 1 मिनट, मैंने अभी अनफेवरेबल के 2 कैटेगरीज बनाए थे ना, एक जिसमें 1 बॉक्स एम्प्टी, दूसरा जिसमें 2 बॉक्स एम्प्टी, ये 2 थे। Sir. तो मैंने टोटल लिखे 3 की पावर n, उसके बाद मैंने माइनस करे कौन से केसेस, पहले ये वाले केसेस, यहाँ पे लिख दिया एग्जैक्टली 1 बॉक्स एम्प्टी। अब यहाँ पे क्या लिखना है वो समझते हैं। अब तुमने मन में सोच लिया कि एक डिब्बा तो खाली रखना ही है, एग्जैक्टली एक डिब्बा खाली रखना है, तो अपन ने क्या किया, जो डिब्बा खाली रखना है उसको सिलेक्ट कर लिया। अब उसको सिलेक्ट करोगे तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि पीएनसी में कुछ भी करते हैं तो लिखना पड़ता है। Yes, sir. तो वी विल राइट 3C1. 3C1। 3 फैक्टोरियल आएगा ना उसके बाद। 3C1 लिखेंगे तो इस वाले डब्बे पे फॉर एग्जांपल ढक्कन लग जाएगा, कैप, बाकी ये दो बंद हो जाएगा, नंबर पे इफेक्ट होंगे ना। ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, और ये दोनों अभी खुले रहेंगे, ये बंद हो जाएगा, ये कोई काम का नहीं है। अब इसको देखो चाहे नहीं देखो कोई फर्क नहीं पड़ना तुमको। अब ये दोनों अवेलेबल हैं, ये नहीं मिलेगा तुमको भरने के लिए। फिर उसके बाद हर बॉल के पास 2-2 चॉइस हैं, है ना? यस सर। सबको दिख रहा है ना अच्छे से? Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे लिख देंगे 2 की पावर n, Power n. लिख देंगे। यस फैक्टोरियल नहीं करेंगे। भी करेंगे ना। अभी मतलब लिख दिया, चलो फिर अभी समझते हैं, आएगा आएगा बिल्कुल आएगा, मान लो लिख दिया चलो। तो ये जैसे लोगों ने बोला ना कि गलत लग रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया है एग्जैक्टली, क्योंकि ये एग्जैक्टली वर्ड शायद सही नहीं है। अगर इस एग्जैक्टली वर्ड को मैं यहाँ पे एटलीस्ट लिख दूं तो शायद तुम बोलोगे हाँ आप सही है। हाँ सर, अब सही है। हाँ सर ठीक है। अब सही है? Yes, sir. सर सभी मुझे लोग तो मानते हैं। एग्जैक्टली ज्यादा सही लग रहा था। अच्छा चलो तो तुमसे बात कर लेते हैं, चलो एग्जैक्टली लिखा होता, चलो तुम बोल रहे हो सही है। हाँ जब तुम हर बॉल को 2 चॉइस दे रहे हो तो हर बॉल के पास फ्रीडम है कहीं पे भी जाने का। हाँ। अगर सारी बॉल यहाँ पे आ गई तो इसका मतलब है ये भी वैकेंट है, और ये तो पहले से अच्छा, वैकेंट है। तो क्या ये तुम सही केस गिन रहे हो? मतलब नहीं यही फिर हाँ। ये वाला गिन रहे हो कि ये वाला गिनने लगे अब? वो नीचे वाला? फिर हाँ एग्जैक्टली वाला नहीं हो पाएगा। हाँ, तो ये जो मैंने गिना है कि पहले 3C1 से एक पे ढक्कन लगा दिया, यहाँ पे लिखना हो तो लिख लेना कि एक पे ढक्कन लगा दिया, एक को बंद कर दिया, और फिर बाकी बॉल्स को 2 जगह भेज दिया, 2-2 जगह, 2-2 चॉइस के हिसाब से। तो फिर ये हुआ कि ये वो सारे केसेस हैं जिसमें कम से कम एक डिब्बा खाली रहेगा, 2 भी हो सकता है। मतलब इस वाले केसेस में 2 बॉक्स एम्प्टी वाले केसेस भी काउंट हो रहे हैं। इस वाले केसेस में 2 बॉक्स एम्प्टी वाले केसेस भी काउंट हो रहे हैं। यस कैसे सर। हो रहे हैं कि Yes, समझा sir. दूं? समझ आ सर गया। आगे समझ। तो अब ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम जैसे इसको माइनस कर रहे थे और उसमें से ये अपने आप माइनस हो रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर बुरी बात क्या है? तो बुरी बात ये है कि ये वाला केस ज्यादा माइनस हो रहा है। अब ज्यादा माइनस कैसे हो रहा है वो समझते हैं। अगर ये समझ में आ गया ज्यादा माइनस कैसे हो रहा है तो सब समझ में आ जाएगा तुमको।
सर ये माइनस वाला एक बार बता दो। एक सेकेंड, हमारे पास थे 3 डब्बे, हमने लिखा था 3C1। 3C1 इसलिए लिखा था कि हमें एक डिब्बा बंद करना था, हमने एक डिब्बे को बंद किया आराम से। और फिर हमारे पास जितनी भी बॉल्स थी, हर बॉल के पास 2 चॉइस हैं, तो हमने लिखा 2 की पावर n। 2 की पावर n लिखने से ये ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों बॉक्स भरें। हाँ, ये जरूर है कि बॉल्स यहीं पे जा रही होंगी, पर ये नहीं है कि दोनों जरूर भर रहे होंगे। हो सकता है कि ये सारी बॉल्स यहाँ पे आ जाएं तो ये खाली रह जाए, और ये तो खाली पहले से था। हाँ तो ये 1 वाला केस है कि 2 वाला केस है? 1 बॉक्स एम्प्टी कि 2 बॉक्स एम्प्टी? 1 बॉक्स एम्प्टी। 1 बॉक्स एम्प्टी है, ये तो 2 बॉक्स नहीं सर, एम्प्टी 2 दिखा बॉक्स देता है। एम्प्टी है ना। अगर सारे पहले में चले जाते तो फिर 2 बॉक्स एम्प्टी हो जाएगा। हाँ ऑब्वियसली, अगर सारी बॉल्स यहाँ पे हैं और ये भी खाली है और ये भी खाली है, तो मुझे तो ये 2 बॉक्स एम्प्टी वाला केस दिख रहा है, पर काउंट तो मैं 1 वाला कर रहा था। तो इसका ये मतलब है कि 1 वाले केसेस ने 2 वाले केसेस को ही माइनस कर दिया आपने साथ ही साथ। हाँ सर। तो अच्छी बात है, क्योंकि हम तो एक ही बार में दोनों माइनस कर देते हैं, तो एक ही बार में आंसर आ सकता है। पर बुरी बात क्या है कि ज्यादा हो जाता है। अब ज्यादा कैसे होता है वो मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, और ध्यान से देखना। जब तुमने 3C1 लिखा था, उससे एक डिब्बा बंद हुआ था, करेक्ट? यस सर। अब वो तुम पे बता रहा हूँ, तुम बता दो कौन सा बंद करना है, मैं वही बंद कर देता हूँ। जो बंद है। ये बंद कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना एक आदमी खड़ा करके रखा है तुम्हारी एक्टिविटीज को नोटिस करने के लिए। वो क्या नोटिस करेगा कि तुमने पहले कौन सा काम किया। तो तुमने पहले कौन सा काम किया? बॉक्स को बंद किया। यस। ठीक है, तो इसने अपनी डायरी में लिख लिया होगा कि इनने बॉक्स को बंद किया, और नंबर लिख दिया, बॉक्स नंबर 3 को बंद किया। फिर उसके बाद तुम्हारे पास बॉल्स आ गई, तुमने बॉल्स को 2-2 तरीके से यहाँ फिल कर दिया, और ऐसा हुआ कि सारी बॉल्स यहाँ पे आ गई। तो ये वाला बॉक्स खाली रह गया। यस सर। ठीक है, डायग्राम सही है, दिख रहा है डायग्राम, एक्सप्लेनेबल है। सर एक बार रिपीट कर दो अभी तो अपने को। तुमने 3C1 से एक बॉक्स को बंद किया, उसके बाद बाकी बॉल्स को भर दिया, बाकी बॉल्स यहाँ आ गई, ये खाली रह गया। सही है। हाँ दूसरा केस, तुमने एक बॉक्स को बंद करना था, तो तुमने ये वाला बंद कर दिया। हो सकता है नहीं वाला बंद किया हो, क्योंकि तुमने 3C1 लिखा है। समझ में ये दो बार गिनना है। अभी मत बोलना, अभी बाकी लोग को समझ आ जाने दो। तुमको एक बंद करना था, तुमने इसकी जगह ये बंद कर दिया। फिर वापस से जितनी बॉल्स थी उनको इन बॉक्सेस के अंदर भरना था, इसमें या तो इसमें। तो सपोज करते हैं अगेन सारी बॉल्स यहाँ पे आ गई, तो इसका मतलब ये भी खाली रह गया। ठीक है। दो को चूज करते हैं ना। नहीं अभी नहीं बोलना, सुनते जाओ बस, हाँ या ना करना बस अकेला। अभी मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, बस ये पूछूंगा आया समझ की नहीं। ये है ऑब्जर्वर, तुमने इसको बंद किया होगा, ये देख रहा होगा, तुमने इसको बंद किया, ये भी देख रहा था। लेकिन फाइनली मान लो ये ऑब्जर्वर अगर नहीं होता, लेट्स से ये ऑब्जर्वर नहीं होता, बस ऐसे बोल देते कि तुम पहले भर दो, फिर मैं लास्ट में आके देखूंगा, और मैं फाइनली लास्ट में आके देख रहा हूँ। मुझे नहीं पता तुमने किसको बंद पहले करा था, किसको बाद में छोड़ा था। आई डोंट केयर, आई ओनली केयर कि बॉल्स कहाँ पे हैं। तो तुम ये बताओ, ये दोनों केस मेरे लिए सेम है कि अलग अलग है? सेम ही होगा। सेम है, लेकिन इनकी वे ऑफ काउंटिंग अलग अलग आएगी ना। हाँ जी सर। क्योंकि इसमें ये मैटर कर गया ना कि पहले किसको बंद किया। हाँ सर मैटर। हाँ सर। सर तो फिर अगर हम ये सर तो ये ऑर्डरिंग हो गया। ये ऑर्डरिंग हो गया, ऑर्डरिंग हो गई। हाँ ये बिल्कुल ऑर्डरिंग हो गया। ये ऑर्डरिंग किस में हो गया समझे?
जैसे खाली दोनों हैं, पर ऑर्डरिंग इसमें हो गया कि पहले किसको बंद किया था, बाद में कौन सा खाली रह गया। हाँ सर। यस सर। तो जैसे मैं बोलूं कि इसने इसने 1 बॉक्स एम्प्टी वाले केसेस ने इन वाले केस को माइनस तो करा है, पर एक्चुअली में उसने ज्यादा माइनस कर दिया है, डबल माइनस कर दिया, क्योंकि माइनस सिर्फ ये होना चाहिए था, लेकिन माइनस तो ये भी हो रहा है, पर ये तो सेम केसेस हैं, तो एक्चुअली 2 बार माइनस हो गया है। तो सर एक ऐड कर दे। तो तुमको अब ऐड ऐड करने कर पड़ेंगे, अब तुमको ऐड करने पड़ेंगे वो सारे केसेस जिसमें 2 बार माइनस हुआ। जिसमें प्रॉपरली सही से बोलो, जिसमें खाली 2 है। बॉक्स ये से एक बॉक्स खाली है। एम्प्टी हो, 2 बॉक्स एम्प्टी हो। तुमको वो केसेस ऐड करने पड़ेंगे जहां पे 2 बॉक्स एम्प्टी हो। इस चीज को तो? समझने के लिए तुम थोड़ा सा सेट्स को और सोचो। जहां पे 3 सेट्स होते हैं वहां पे डायग्राम ऐसा बनता है। यस सर। यस सर। फिर जब अपन Na लिखते हैं, Nb लिखते हैं, किसको निकालने के लिए, यूनियन को निकालने के लिए। तो पहले अपन तीनों को ऐड करते हैं, यस सर। लेकिन उसमें ये ज्यादा आ जाता है, 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 हाँ तो फिर माइनस करते हैं। हाँ सर। और फिर ऐड कर देते हैं। फिर माइनस करते हैं तो फिर ये बीच वाला ज्यादा बार माइनस हो जाता है, हाँ, तो इसको वापस ऐड करते हैं। तो शायद बत्ती जल गई होगी अच्छे से। हाँ जी सर। यस सर। यस सर। ये सब उसी कंसेप्ट के बेस्ड क्वेश्चंस हैं कि पहले टोटल में से कुछ माइनस करते हैं, कुछ ज्यादा माइनस हो जाता है तो ऐड करते हैं, पर अभी आगे क्या होगा, कुछ ज्यादा ऐड हो जाएगा तो फिर माइनस करेंगे, फिर कुछ ज्यादा माइनस हो जाएगा तो फिर सब्ट्रैक्ट ऐड करेंगे, ऐसे प्लस माइनस चलता रहता है। तो अब मैं वो केसेस ऐड कर रहा हूँ जहां पे 2 बॉक्स एम्प्टी हैं, बिकॉज व्हाट इज द रीजन टू ऐड ऑल दीज केसेस। ज्यादा बार रिमूव हो ज्यादा बार माइनस हो। उसको लिखो यहाँ पे, ये जो माइनस वाला काम मैंने किया था, इसने ऐसे लिखो, इसने 2 बॉक्स एम्प्टी वाले केसेस, ऐसे लिखो, इसने 2 बॉक्स एम्प्टी वाले केसेस डबल माइनस कर दिए। डबल लिख लो या तो ज्यादा लिख लो, फिर बाद में समझा देता हूं मैं। ज्यादा और ब्रैकेट में लिख लो डबल, ज्यादा माइनस कर दिए। या तो ऐसे लिखो, एक काम करो, इसने 2 बॉक्स एम्प्टी वाले केसेस माइनस कर दिए। पहले तो लिखो माइनस कर दिए, क्योंकि इसमें दोनों चीजें कवर हो जाएगी। अपन ने पहले बताया था ना कि माइनस तो कर रहा है और माइनस कर दिए तो ये अच्छी बात है, इट इज अ गुड, बट व्हाट, ज्यादा कर दिए, ज्यादा कर दिए तो ऐड करना है। बैड। सो हमको 2 बॉक्स एम्प्टी केसेस अब अलग से क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। बताओ, मैं माउस से लिख रहा हूँ, समझ आ रहा है तुमको राइटिंग मेरा? यस सर। डॉक्टर की राइटिंग आ रही है मेरी एकदम। डॉक्टर जानबूझ के पता है ऐसे लिखते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि कोई पढ़ना लेके कौन सी दवाई है। उनकी अंडरस्टैंडिंग बस एग्जाम में बेनिफिट भी होता है टीचर को। और क्या, वो ऐसे मैट्रिक्स मैच वाला ट्रॉल नहीं आया था कि एक बच्चे को मैट्रिक्स मैच करवाना था, तो उसने क्या, यहाँ से ले जाके यहाँ से ऐसे करके सर एक कॉमन पॉइंट लेके सब जगह ऐसा केयर, आप समझ लो अपने हिसाब से। बुद्धू बना दिया सबको। तो इसने 2 बॉक्स एम्प्टी वाले केसेस माइनस कर दिए, विच इज अ गुड पॉइंट, बट इसने ज्यादा कर दिए, इट इज अ बैड पॉइंट। सो हमको 2 बॉक्स एम्प्टी वाले केसेस अलग से ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ बेसिकली हम वो लिखने वाले हैं जहां पे 2 बॉक्स एम्प्टी हैं। अब 2 बॉक्स एम्प्टी हैं तो 2 बॉक्सेस पे कैप लगाना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, DC2। 3C2। तो 3C2 ये बंद हो गया होगा और सपोज ये बंद हो गया होगा। तो अब हर बॉल के पास
सिर्फ एक ही तरीका है क्योंकि एक ही बॉक्स खुला है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 की पावर n या 1। यस सर। आया क्या सबको समझ? हाँ यस सर। यस सर। हाँ सर इसको अगर हम वैसे ही डायरेक्टली ऊपर लिख देते कि 2 की पावर n माइनस 2 इंटू 3c1 और इसमें आखिरी में 3 यहाँ पे माइनस करते वो भी तो सेम ही चीज देता। सेम चीज है, पर बॉक्सेस बढ़ाओगे तो तुमको प्रॉब्लम फेस होने लगेगी उसी में। अभी बॉक्सेस बढ़ाएंगे ना, 4-5 करेंगे, जब जब तुम रियलाइज करोगे कि एक्चुअली यही सही तरीका है। वो तुम कर सकते हो, सही है, 3 वाले में चल जाएगा, पर वो आगे जब बॉक्सेस 5 कर देंगे, अभी 4 या 5, उसमें यहाँ तुम बहुत प्रॉब्लम फेस करोगे अभी। एक और बात, तो सर ऐसी चीजों का कोई जनरलाइज्ड फॉर्मूला नहीं होता ना? जनरलाइज फॉर्मूला ये होता है कि टोटल में से पहले 1 वाले हटाओ, फिर 2 वाले ऐड करो, फिर 3 वाले हटाओ। जैसे तुम देखो, नोटिस करो, ये 2 वाला केसेस था। ये अपन ने पहले क्या किया, इसको टोटल में से माइनस किया, फिर इसको ऐड किया। अगर मान लो यहाँ थर्ड कैटेगरी भी होती तो उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, तो उसको फिर माइनस कर देता है। यहाँ फोर्थ कैटेगरी भी होती तो उसको फिर ऐड कर देता है, और ये चलता रहता है। ठीक है। सर उतना सोचना नहीं पड़ेगा, जैसे डिस्कशन अपन कर रहे हैं ना कि ज्यादा बार कर दिए, कम बार कर दिए, ये सब एक बार अगर तुमको समझ आ जाएगा तो एग्जाम में टाइम नहीं लगता। अपन एक सीरीज के फॉर्म में लिख देते हैं उसका, और वो अंडरस्टूड रहता है कि हाँ अपने आप सब मैनेज हो गया, नेट आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपन ने जिस तरीके से लिखा है उसमें आवर फाइनल आंसर इज टोटल। देख लो एक बार टोटल, एक बार देखो अच्छे से समझो। टोटल माइनस, पहले देखो ऐसे सभी लोग समझ लो अच्छे से लिखने का तरीका। सबसे पहले टोटल में से ये हटाओ मतलब पहले एक को बंद करो, एक को बंद करो मतलब 3c1 और फिर बॉल्स को ओपन चांस दो कहीं पे भी जाने का, 2 की पावर 2 की पावर n। फिर ये वाले ऐड करो प्लस, अब 2 को बंद करो, 1 की पावर n। 1 की पावर n। दिस इज आंसर। सर ये ऐड क्यों कर रहे हैं? अरे अब भी तो समझाया, फिर से पूछने लगा। नहीं सर, वो अभी वो सर लाइट चली गई थी। ये लाइट चली गई, उसके पूरी रामायण खत्म हो गई यहाँ पे। सर एक चीज मैंने अभी देखा था, मुझे कंफ्यूजन हुई। हमने हाँ। यहाँ पे 1 की पावर n क्यों लिखा है सर? क्योंकि जैसे एक ही बॉक्स है और अपने पास इतनी सारी बॉल्स हैं, तो इसके पास एक चॉइस, एक चॉइस, एक चॉइस, एक चॉइस, एक इंटू एक। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो उसमें ज्यादा बॉक्सेस होंगे तो फिर हम उसमें चेंज करेंगे, इसलिए यहाँ पे 1 की पावर n लिखा है ना? हाँ हाँ ठीक है। वो तुम जब एग्जाम में करोगे तो उसको 1 ही लिखोगे। हाँ, ऑड वाले सब्ट्रैक्ट करेंगे, इवन वाले ऐड करेंगे क्या? हाँ मतलब बोल सकते हो। वो तो मैं जैसे केसेस बनाऊंगा ना अभी आगे जाके, तो 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स, 6 बॉक्स, तो बस तुम अपने आप प्लस मैथ लिख देना। अब एक वो क्वेश्चन याद है जो मैंने शायद लास्ट में कराया था कुछ, ये हटा दूं? यस सर। सर हाँ, सर बस एक चीज सर, हाँ सर ये जो आपने लिखा है ज्यादा कर दिए माइनस, सर ये इसलिए लिखा है क्योंकि 2 अलग बॉक्सेस को खाली मानकर, मतलब बॉक्सेस तो सिमिलर मान रहे हैं। बॉक्सेस सिमिलर तो नहीं मान रहे हैं, बॉक्सेस सिमिलर मान रहे होते तो 3c1 लिख सकते हैं क्या? अच्छा हाँ सॉरी। तुम्हारा लाइट चला गया था। हाँ सर। अब तुम वीओडी देखना, आ जाएगा समझ। नहीं आया तो बताना फिर अगली बार। सर आज का आप वीडियो एनेबल करके। हाँ बिल्कुल करना ही पड़ेगा, वो तो तुमको 4 बार नहीं देखो तो कैसे समझ में आएगा। चलो तो वो एग्जाम्पल एक बार फिर से समझना। इस बार अपन बहुत ही अलग तरीके से करेंगे और एक लाइन में खत्म कर देंगे। ये प्रॉब्लम लास्ट टू लास्ट क्लास का ही है शायद, कि 3 बॉक्सेस थे और कितनी बॉल्स थी? 5। देखो कॉपी में 5 बॉल्स के साथ सर। जिसका आंसर 150 लिखा होगा। हाँ सर, 5 बॉल थी। 5 बॉल थी। हाँ सर। यस सर। तो यहाँ पे लिख दें कि नंबर ऑफ वेज, जितने मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ उतने में तुम आंसर लिख के दिखा दो। नंबर ऑफ वेज टू फिल these 5 balls
5 distinct balls in 3 distinct boxes so that no box remain empty. कितने तरीके से हम इन 5 बॉल्स को इन बॉक्सेस में भर सकते हैं कि सारे बॉक्स भरे रहे? 3 की पावर 5 माइनस 3c1 2 की पावर 5 प्लस 3c2 1 की पावर 5. इसको कैलकुलेट करो, आंसर आएगा 150. यस तुम सोचो कितना बड़ा डिफरेंस है इसमें, एक केस ही नहीं बनाने पड़ा. तुम वो वाला के वो का याद करो पहले कैसे किया था, ग्रुपिंग से करा था पहले. वो सॉल्यूशन लिखा होगा ना कॉपी में पहले आपके. वाला तो बहुत लेंथी था, लेकिन उसका अलग बेनिफिट है, इसका अलग बेनिफिट है. ऐसा नहीं है कि तुम बोलो ये बेस्ट तरीका है, क्योंकि ये वाला जो तरीका है ये इंश्योर करेगा कि हर बॉक्स भरा रहे. लेकिन कोई अपर लिमिट लगा दे तो ये वो तरीका हैंडल नहीं कर सकता. ये एटलीस्ट 1 का केस हैंडल कर लेगा, मतलब सारे बॉक्सेस को भर जरूर देगा, लेकिन अपर लिमिट नहीं कर सकता है मैनेज. तो इसलिए इसका अलग एडवांटेज है, उसका अलग एडवांटेज है. तो ऐसा नहीं बोल सकते कि वो वाला तरीका बेकार है. वो बेकार होता तो पढ़ती काय को फिर इतना. ये आ गया समझ सबको? यस सर. यस सर. तो अब इसको बॉक्सेस को बढ़ा देते हैं अब, क्योंकि मैं बॉक्सेस को बढ़ा के 5 तक बताऊंगा तुमको. चलो अभी 3 था, अब 4. केस नंबर 3 इज फॉर 4 बॉक्सेस. अब 4 बॉक्सेस हैं. 1 2 3 4, B1 B2 B3 B4. यहाँ पे लिखेंगे फेवरेबल केसेस. क्वेश्चन तो वही है ना कि फिर से लिखूं? क्वेश्चन वही है. यस. फेवरेबल केसेस इज इक्वल टू टोटल माइनस. मैं इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ कि एक बार अगर तुमको दिमाग में सेट हो गया तो उसके बाद कभी मिटेगा नहीं. वो टोटल माइनस अनफेवरेबल. नाउ व्हाट आर द अनफेवरेबल? तो अनफेवरेबल आर इन 3 कैटेगरीज. सबको 1 दिख रही है empty, साथ 2 साथ? empty, 3 empty. हाँ, 1 empty, 1 box empty cases. सबको दिख रहा है? यस सर. यस सर. 2 box empty cases, 3 box empty cases. 3 केसेस हैं. 4 बॉक्स एम्प्टी हो नहीं सकते हैं, तो बॉल का गटर फेंक दी क्या? तो ये 3 केसेस हैं. तो अब बोलें कि व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ केसेस? तो टोटल नंबर ऑफ केसेस आर 4 की पावर n. तो टोटल नंबर ऑफ केसेस आर 4 to the power n माइनस. अब वापस से समझ लेना कि इसको करना है माइनस, इसको करना है प्लस और इसको करना है माइनस. तो व्हाट वी विल राइट इज, सबसे पहले ये वाला पहले माइनस करेंगे. तो एक डब्बे को बंद कर दो. दैट बॉक्स 4c1. 4c1 तो 3 की पावर है. इसको बंद कर दिया. और हर बॉल के लिए कितनी चॉइस दी? 3 की पावर है. फिर इसको ऐड करना है. क्या लिखेंगे? अब 2 बॉक्स को बंद करना है. 4c2 into 2 की पावर n. इंटू 2 की पावर n. फिर माइनस. अब 3 बॉक्सेस को बंद करना है. तो 4c3 1 की पावर n. बस लो आंसर खत्म. सर तो आपने पहले स्टार्टिंग में ऐसा क्यों बोला था कि इसका कोई मतलब फॉर्मूला टाइप्स नहीं है? ये फॉर्मूला थोड़ा ना है,
ये फॉर्मूला थोड़ा ना, ये तो बॉल बॉक्स प्रॉब्लम कर रहे हो तुम। पैटर्न। हाँ पैटर्न होता है, फॉर्मूला नहीं होता है। जैसे अभी तो मैं बोल तो रहा हूँ, तुम एक सिनेरियो समझ रहे हो बॉल बॉक्स का, अभी मैं सिनेरियो चेंज कर दूंगा तो सीरीज ऐसी आएगी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। पर इसमें जरूरी नहीं है कि ये 4C1 4C2 या CR भी आए, मैं तो बोलूँ जरूरी नहीं है NCR भी आए। वो तो भी देखना अभी जब मैं कराऊंगा। ये सिर्फ क्योंकि बॉल बॉक्स प्रॉब्लम है तो बस मैं बॉक्सेस बढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए वो पैटर्न तुम्हें दिख रहा है कि हाँ है। पर ऐसे तुम सर्च करो कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, तो ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं। अब जैसे तुम बोलो सेट्स का फॉर्मूला भी इंक्लूजन एक्सक्लूजन का ही है, वो भी एक एक्सपेक्ट है ना, अभी बताया था लिख के। हाँ सर। जो सेट में लिखते हैं कि पहले एक एक को ऐड करते हैं, दो दो को माइनस करते हैं, तीन तीन को ऐड करते हैं, वो भी तो एक एप्लीकेशन ही है बस, लेकिन वो अलग तरह का फॉर्मूला है। और लास्ट, अच्छा पहले ये समझा दूं कि ये माइनस प्लस मतलब कैसे मैनेज कैसे हो रहा है। आ गया। यस सर। क्योंकि जैसे तुमने इतना दिमाग नहीं लगाया कि कैसे मैनेज हो रहा है, बस ये मैंने बोल दिया कि हाँ मैनेज हो जाता है, तो तुमने लिख दिया। तो अगर समझना हो तो मैं समझा देता हूँ। हाँ सर सर बता दी। समझना है। हाँ देखो फिर ध्यान से लिखना नहीं मतलब करे, लिखोगे तो बहुत थोड़ा सा गंदा सा लगेगा देखने में। ये टोटल केसेस से तुमने ये वाले माइनस करे, इसको माइनस करने का मतलब ये है कि सपोज अपने पास 4 बॉक्सेस हैं और तुमने किसी एक को बंद कर दिया, ठीक है। यस सर। फिर तुमने बॉल्स इन तीनों में डाल दी। अब तुमने इन तीनों में बॉल्स डाली, तो ऐसा जरूरी तो है नहीं कि तीनों भरे रहे। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ ये भरा रहे, ये दोनों वैकेंट हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों भरे रहे और ये वैकेंट हो जाए, या हो सकता है ये दोनों भरे रहे ये वैकेंट हो जाए, मतलब बहुत कुछ हो सकता है ना। सर तो उनमें से एक केस मान लेते हैं, मान लो ये दोनों भरे हैं और ये खाली है, बराबर। यस सर। उसके बाद दूसरा केस, तुमने एक को बंद किया, इसको बंद कर दिया, फिर तुमने वापस बॉल्स को इन तीनों में भरा, और वापस से ऐसा हुआ कि जितनी बॉल्स इसमें थी वो उतनी बॉल्स यहाँ पे आ गई, जितनी बॉल्स यहाँ है उतनी बॉल्स यहाँ पे आ गई, पर ये खाली रह गया। तो अब जैसे ये कौन सा केस है, 2 बॉक्स एम्प्टी वाला, लेकिन ये तो सिमिलर है, सेम ही है तो। लेकिन इसमें वही फर्क आ गया ना कि किसको पहले बंद करा और कौन सा बाद में खाली रह गया। सर। यस सर। यस सर। तो ये डबल माइनस हो गए। सर डबल माइनस हुए तो मतलब मुझे ऐड करने चाहिए थे ना एक बार। आया समझ ऐड क्यों करा। अच्छा सर, इसलिए सर। आपने हाँ इस सर। वाले में भी ऐड करा था। अच्छा सर, तुम, अच्छा आपने मैं, वो अरे तुम तो चीटिंग कर रहे हो, तुम तो मेरे समझो पिछले वाला पाप धुलवा रहे हो मेरे साथ। गलत बात आसिम। मेरे को लगा, तेरे को डाउट आ रहा है। चलो ये वाला देख लो कि इसको अलग से क्यों माइनस करना पड़ा, वो समझने वाला पॉइंट है। चलो तुमने क्या किया, सबसे पहले एक को बंद किया, एक को बंद किया, फिर बॉल्स को इन तीनों में भरा, और ऐसा हो सकता है कि सारी बॉल यहाँ पे आ जाए तो ये दोनों खाली रह जाएं। इट इज क्वाइट पॉसिबल। यस सर। सर। फिर तुमने एक बॉक्स को बंद किया, हो सकता है ये बंद हो गया हो, फिर तुमने सारी बॉल्स को फिर से भरा, मान लो सारी बॉल फिर से यहाँ आ गई, तो हो सकता है ये दोनों खाली छूट जाएं। इट इज ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल। और एक और पॉसिबल है कि अगर तुमने इसको बंद किया और तुमने फिर बॉल्स को भरा, अगेन सारी बॉल्स यहाँ पे आ गई और ये दोनों खाली रह गए, तो ये भी पॉसिबल है। पर ये तीनों तो एक जैसे केसेस हैं। सर यस सर। तो इसने जो माइनस किया है, इसने ये जो 3 बॉक्स एम्प्टी वाले केसेस थे उसको कितनी बार माइनस कर दिया। 2 बार। 3 बार। 3 बार माइनस किया ना। कैसे? यस सर। करना कितनी बार चाहिए था, एक एक बार। की बार। एक ही बार। फिर तुमने इसको ऐड भी किया किसी से, अब ये देखो ऐड में क्या हुआ होगा। तुम 2 बॉक्स बंद कर रहे हो ना इस वाले में, यस सर। यस सर। इन दोनों को बंद कर दिया और सारी बॉल्स यहाँ पे आ गई, ये खाली छूट गया। हाँ। ये ऐड हो गया।
अब देखेंगे ना कितनी बार ऐड हुआ। अब ये दोनों बंद हो गए, सारी बॉल यहाँ पे आ गई। 4 बार ऐड हो गया। देखते हैं 4 बार हुआ कि 2 बार हुआ कि 3 बार हुआ। अब ये दोनों बंद कर दिए, सारी बॉल यहाँ पे आ गई, ये खाली रह गया। ये तीनों केसेस एक जैसे ही है। यस सर। यस सर। तो इसने कितनी बार ऐड कर दिया? 3 बार। 3 बार। इसने 3 बार माइनस कर दिया था, इसने 3 बार ऐड कर दिया, तो एक्चुअली में कुछ हुआ ही नहीं, न्यूट्रल हो गया। हाँ इफेक्ट हाँ Yes, अच्छा, sir. हो गया ठीक था। है, हाँ सही है। तो इसको फिर अलग से क्या करना पड़ा? सब्ट्रैक्ट। करना, हाँ माइनस करना पड़ा। हम्म। इसलिए ये जो 2 बार 3 बार 10 बार 20 बार ये सोचना ही नहीं पड़ता है, अगर तुम्हें ये चीज लिखनी आती है तो वो अपने आप वो सब हो जाता है अंदर ही अंदर। बराबर। यस सर। यस सर। तो अब आते हैं बस लास्ट केस पे, उसका आंसर लिख देना काफी है मेरे लिए। अगर 5 बॉक्सेस हैं, अगर बॉक्सेस बढ़ा के 5 कर दिए तो आंसर क्या लिखेंगे? बस उतना तुम डायरेक्ट बोल दो अकेला। व्हाट विल बी द आंसर? सर 5n माइनस 5 नहीं, 5 की पावर n। 5 की पावर n, सॉरी, हाँ 5 की पावर n माइनस 5c1 इंटू 4 की पावर n प्लस 5c2 इंटू 3 की पावर n माइनस 5c3 इंटू 2 की पावर n प्लस 5c4 इंटू 1 की पावर n। सही है। बस इसने बोल दिया, बाकी के वन में यही था। हाँ सर। हाँ सर। बस ये आंसर है। सो हाँ सर इसको जो एग्जाम वाले अगर यही डायरेक्ट पूछे तो इसको सिग्मा नोटेशन में करके दे सकते हैं वो। लिख तो सकते हैं पर मत लिखो यार, वो मतलब ना याद होना है और ना वो देख के अच्छा लगना है। अब मैं सिग्मा में लिखूंगा तो बहुत ही बेकार लगेगा, सिग्मा ऑफ, फिर मैं यहाँ पे NCR लिखूंगा हाँ 5CR, यहाँ लिखूंगा 5 माइनस R की पावर n इंटू -1 की पावर R। इससे अच्छा रहने दो ना। सर सिग्मा इसे तो डरा देता आंसर में है। दे सकते हैं क्या? दे एग्जाम में सकते हैं, पूछ मत सकते लिखो। हैं। लिखने को लिख सकते हैं, हमें आंसर लिखना हुआ, पर जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें वैल्यू वाले ही आते हैं, और वैल्यू वाले आते हैं तो हमको ये लिख के कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। Yes. तो अगर जैसे आपने क्वेश्चन अभी वो पाई वाला दिखाया तो वैसे कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब तुम अगर इतना लिखना सीख जाओगे तो सिग्मा लिखना तो एक स्टेप का और ही है ना। बस अपन स्टार्टिंग से सिग्मा थोड़ा लिखेंगे तो बच्चे डर जाएं, फिर उसके बाद पढ़ो ही नहीं पीएनसी। हटा दें। यस सर। तो ये था अपना बॉल बॉक्स प्रॉब्लम, मतलब बेसिकली ये था इंट्रोडक्शन ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन की कैसे लगती है। क्लियर है सबको? यस सर। यस यस सर। बॉल पासिंग प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम क्या है कि वो छोटे बच्चे नहीं खेलते हैं बॉल पास, जैसे 4-5 लोग खड़े हो जाएंगे एक दूसरे को पास करेंगे, तो वैसी कुछ प्रॉब्लम है कि लेट अस अज्यूम कि अपने पास 4, लिख देता हूँ मैं, कंसिडर देयर आर 4 children having a ball and they are playing बॉल पासिंग। ये भी गेम होता है, बताओ, बॉल पास। लेकिन क्योंकि बच्चे हैं तो रूल के हिसाब से तो खेलते नहीं है, मतलब दिमाग नहीं लगाते ना उतना पास करते टाइम। लगाते हैं, उनको तो जहां दिखा वहीं फेंक दी। तो अब जो 4 चिल्ड्रन है इनके नाम भी रख देते हैं, दे आर ABCD। ये 4 बच्चे हैं A B C और D। तो इनिशियली A के पास बॉल है, अब A किसी दूसरे को पास करेगा, फिर उसके पास बॉल आएगी। अब ये किसी और को, मतलब B को या C को या D को, तो जिसके पास बॉल आएगी वो किसी दूसरे को पास करेगा, फिर जिसके पास बॉल आएगी वो किसी दूसरे को पास करेगा, फिर ये चलता रहेगा, है ना। यस सर।
फिर ये चलता रहेगा तो क्वेश्चन आएगा कब तक। तो ऐसे 6 डब्बे बना देता हूं मैं। ये पहला, ये एरो मतलब पास है ना, ये एरो मतलब एक पास, ये दूसरा एरो दूसरा पास, तीसरा एरो तीसरा पास, चौथा एरो चौथा पास। तो ये वाला कौन सा पास है? सातवां। सातवां, हाँ सातवां। है ना, ये 7th पास है। तो ऐसा दिया है, ऐसा आरएमओ उन मेनमो में दिया था कि 7th पास के बाद बॉल ए के पास आ गई वापस। 7th पास के बाद बॉल ए के पास आ गई। फिर तो मतलब इन 6 में एक के पास बॉल ही नहीं आई। नहीं, ऐसा नहीं दिया था, उसने बोला था कि 7th पास के बाद ए के पास आ गई, बीच में भी आ सकती होगी। लेकिन ये है कि यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है और बीच में कहीं पे ए हो सकता है। लेकिन ए जैसे कहाँ कहाँ हो सकता है, जैसे ए यहाँ पे नहीं हो सकता और सेकंड लास्ट, और ए जैसे यहाँ पे भी नहीं हो सकता। सर ऐसा, ए के कंसेक्यूटिव ए नहीं हो सकता ना। हाँ, कंसेक्यूटिव ए भी नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है ए ने बी को दी, फिर बी ने ए को दी, फिर ए ने बी को दी, फिर बी ने ए को दी, फिर ए ने बी को दी, फिर बी ने सी को दी और सी ने ए को दी। ऐसा हो सकता है, डी बेचारा खड़ा रहे ऐसे ही। हाँ हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। बस ये है कि कंसेक्यूटिव पासेस अलाउड नहीं है, मतलब हाथ में बॉल नहीं उछालनी है। बोले दूसरे बच्चे देख रहे हैं तुमको खड़े होकर कि अपने हाथ ही हाथ में लिए जा रहे हो तुम। सर हाँ सर आपने बोला कि 7वें के बाद, मतलब 7वें के बाद आ गई कि 7वें के बाद किसी भी नंबर पे आएगी? नहीं, ये दिया हुआ है कि जब ए से बॉल पास होती गई तो 7 पासेस के बाद यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी ए हो सकता है। 6 जो 6 पास वाला था उसमें जब 7th वाला जो था वो ए था, ऐसा? हाँ मतलब 6 वाला जिसको दी वो 7th वाला ए था। हाँ, तो तुमको बताना है नंबर ऑफ वेज टू दिस। अभी मैं तुमको वो पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ लैंग्वेज वाइज। तुम लिखो इसको करने के कितने तरीके हैं। दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। इस चीज को करने के कितने तरीके हैं? ये हटा दूं? यस यस सर। चलो सोचो जब तक मैं सर्च करता हूँ कहाँ पे था वो। सर मतलब ए और ए के बीच में 6 बॉक्स हैं। हाँ, – 2015 में आया था इनमो में। सर 3 की पावर 6। 3 की पावर 6 सबसे पहले आंसर आता है, जो सबसे पहले गलत है। हाँ सर। 3 की पावर 5 into 2। 3 की पावर 5 into 2 भी नहीं है आंसर। क्वेश्चन ये, हाँ क्वेश्चन तो देख ही लो, ये लैंग्वेज है क्वेश्चन की, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसमें कुछ भी मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करा है। ये लैंग्वेज तुम लिख सकते हो। There are 4 basketball players ABCD. Initially the ball is with A. The ball is always passed from one person to a different person. In how many ways the ball come back to A after 7 passes? और उन लोगों ने बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल में समझाया है कि बीच में भी ए हो सकता है, कितनी बार भी। सर इनमो में यूजुअली कितने क्वेश्चंस होते हैं? 6 ही होंगे इसमें। कितने होंगे? 6 ही होते हैं। इस साल का पता नहीं क्या पैटर्न रखा था उन्हें, देखना पड़ेगा एक बार। ज़्यादा नहीं देते हैं फिर भी, मतलब 6, 7, 8 उससे तो क्या ही देंगे। मतलब इतने खतरनाक सवाल रहते हैं, 1 घंटे बैठे सोचे ही रहो। ये सवाल मुझे आसान लगा था, सही बताऊं, क्योंकि ये प्योर पीएनसी का था।
लिटरली इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हो, सॉल्यूशन देखो बस अकेले, सॉल्यूशन है, ऐसा कुछ सॉल्यूशन है। तो जब मैंने लिखा सॉल्यूशन इसका, तो मैंने सॉल्यूशन ऐसे एक लाइन में लिख दिया। फिर मैं सोच रहा हूँ यार एक लाइन लिखूंगा, आंसर आ गया था, नंबर देंगे क्या ये लोग एक लाइन का। फिर क्या एक लाइन पूरी एक्सप्लेन करो कहाँ से लिखी। लिटरली मैंने इस सवाल का सॉल्यूशन एक लाइन में लिखा था, एक लाइन में। सोचने टाइम लगा था, सोचने में लग गए 10-15 मिनट आराम से, लेकिन लिखा तो एक लाइन में। फिर इनका सॉल्यूशन देखा तो समझ ही नहीं आया क्या किया इनने। हालांकि ये अपन समझेंगे, ये इनका सॉल्यूशन है कुछ अनशन। तो 3 की पावर 4 + 9 है क्या आंसर? नहीं, ये हटा दूं क्वेश्चन। यस ये था इनमो 2015। इसको केस बना के कर सकते हैं, हालांकि तुम चाहो तो केस बना के, मतलब कि जैसे मान लो कि बीच में कभी ए आया ही नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है। इट इज क्वाइट पॉसिबल ना कि मतलब बीच में कभी भी ए ना आए। सर मतलब ऐसे भी कर सकते हैं ना कि 4 केसेस बना लिए, ए बिल्कुल भी नहीं आया, ए एक बार आया, ए 2 बार आया, 3 बार, ऐसे कभी कर लो। ऐसे कर सकते हो। 3 बार नहीं आ सकता ये। ए 3 बार, 1 बार, 2 बार, हाँ 3 बार नहीं आ सकता। 3 बार नहीं आ सकता, 2 बार ही आएगा। तो 3 केस बनेंगे। हाँ सर। ये तुमने जो बोला है ना, ये पता कि ऐसा कैसे, ऐसा किसने किया था, किस बच्चे ने? आपने? अरे बच्चे ने, मैंने नहीं, मैंने अलग तरीके से किया था। ऐसा किया था मोहित ठाकुर ने। इसका भाई बेटा क्या यहाँ पे आज आया मानस आज? हाँ अपने भैया से पूछना, ये तुम्हारे भैया ने करा था केस बना के। तो मैंने तुम्हारे भैया से करा कि 7 पास की जगह 10 पास कर लो तो बोले सर आप बता दो। उसने केस बना के किया था, अच्छा किया था। लेकिन उसने, जैसे अगर मान लो बीच में कहीं पे भी ए नहीं है तो कोई टेंशन ही नहीं है। फिर तो इसको भरने के 3 तरीके, इसको भरने के 3 तरीके, बी सी या डी। इसको भरने के 3 तरीके, अगेन 3 नहीं सॉरी, इसको भरने के 2 तरीके, क्योंकि ए नहीं आ सकता और ये वाला तो यहाँ पे जो भी है वो भी नहीं आ सकता। सर फिर इसको भरने के फिर 2 ये एक केस का आंसर है। हाँ। फिर ऐसी एक मानो कि ए एक जगह है, कहीं पे ही मान लो, यहाँ पे मान लो, चाहे फिर यहाँ पे मानो, और फिर सोचो कि अगर यहाँ पे होगा तो क्या लिखेंगे। जैसे यहाँ पे अगर है मान लो तो यहाँ लिखेंगे 3, फिर 2, और सर गैप मेथड 3 करके कर सकते हैं। यहाँ पे 3 आएगा, फिर 2 2 2 फिर 2 आ जाएगा। 3 की पावर 7 - 1 3 है क्या? नहीं, फिर ए यहाँ पे रख के देखो, अगर ए यहाँ पे है, पहले इसको भरने के 3, BC 2, हाँ इसके 2, फिर इसको 2, तो फिर यहाँ 3, 2 सर आंसर तो सेम ही रहेगा, उतनी बार ही आ रहा है, चाहे ये कहीं पे भी रखो सेम ही आएगा। सर 6C1 यहाँ रखो तो वही आएगा। हाँ सर वही आएगा। यहाँ रखो तो वही आएगा। अब 2A को रखना है, 2A को या तो ऐसा रखेंगे या तो ऐसे भी रख सकते हैं। पहले ऐसे मान लेते हैं, पहले ऐसे रखा है, इसको लिखेंगे 3, इसको भी 3, इसको भी 3, इसको 2 हाँ सो इसमें भी कहीं पे भी रख लो तब भी वही आएगा। इसमें A रख दिया, इसको 3, इसको 3, और अगर इसको 3 लिखें तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। और अगर उसको वहाँ पे 3 लिखें तो 2, तो कितने केस बनेंगे? 3 ही केस तो बनेंगे। सर करो ऐड, कितना है बताओ। हाँ सर करती हूँ। सर आंसर बोलो कितना है? 546। 546। हाँ सर 546 मेरा भी। 46 आ रहा है। सही है फिर, अगर आ रहा है तो। मेरे को ये तो याद है कि 500 समथिंग है, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं आ रहा कितना था उसका आंसर। सर मेरे को आपका वाला सॉल्यूशन है। मेरा सॉल्यूशन मैं आज थोड़ा बता रहा हूँ, ये तो तुम्हारा चैलेंज होमवर्क है सर, क्योंकि मतलब अगर अपन इसको 10 में करेंगे तब भी वो चीज भी लंबी हो जाएगी, बहुत मतलब लंबी हो जाएगी। हाँ वही, इसीलिए आंसर 546 है। वेरी गुड,
हाँ अब तुम ये सोचो, ये जो 3 केस बनाए हैं, तो ये भी तो बना के अपन सॉल्यूशन लिख के आ सकते हैं आरएमओ में, इनमो में। हाँ कोई नंबर नहीं काट सकता। बस ये है कि इनको ये अनाप शनाप सॉल्यूशन देखने की ज्यादा हैबिट होती है, जो बच्चों को क्लिक ही नहीं करे। नहीं सर लिखने में भी समझ आएगा। अरे ये क्लिक किसको कर रहा है कि सोचने ऐसे में भी करना है? एक्चुअली इट इज कॉल्ड द मेथड ऑफ रिकर्शन। ये रिकर्शन यूज करा है इन लोगों ने, लेकिन रिकर्शन तो कोई पढ़ाता ही नहीं है। रिकर्शन मैं नहीं पढ़ाता ऐसा है, क्योंकि रिकर्शन का मुझे भी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। हालांकि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा थोड़ा बहुत, लेकिन पूरा रिकर्शन नहीं आता मेरे को। रिकर्शन का एक्चुअली थ्योरी क्या है, लेकिन रिकर्शन सिलेबस में है आरएमओ के, उसका यही एग्जाम्पल है रिकर्शन कैसे है। ये इसको रिकर्शन बोलते हैं। तुमने कभी रिकर्शन के कुछ क्वेश्चंस करे हैं कभी? यस नहीं सर। नो सर। नहीं सर नहीं। तो फिर ये आउट ऑफ द बॉक्स वाली चीज तुम्हारे लिए। तो ये रिकर्शन तो पहली बार सुना है मैंने तो। अब तुम आज सर्च करके देना थोड़ा थोड़ा कि रिकर्शन क्या होता है, फिर हाँ तुम्हारे सामने इतने सारे पेजेस खुलेंगे ना, तुम्हारा दिमाग घूमने लगेगा।